आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है एवं ये t समय में अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचता है। तो किसी समय पर कण की ऊंचाई क्या होगी ये हमको बताना है। तो हम किसी निश्चित समय t पर कण की ऊंचाई क्या होगी ये हम देख लेते हैं, ठीक है, जिसको h t से प्रदर्शित कर देते हैं। उसका मान हमको निकालना है। कैपिटल H जो है वो कैपिटल T समय में पहुंचे हुए अधिकतम ऊंचाई का मान है। विकल्प में देखकर बताना है कि एच टी स्मॉल h का मान हमारे पास में क्या आएगा, या फिर इसको स्मॉल h ही लिख लेते हैं, चलिए ठीक है। अब वहां पर हमको ऊंचाई का मान निकालना है। पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, v बराबर शून्य। प्रारंभिक वेग हम मान लेते हैं u दिए है, ठीक है। और यहाँ पर त्वरण कौन सा लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, ठीक है ना। a बराबर g, जो वेग की दिशा के विपरीत दिशा पर है तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ भी हम लगा सकते हैं, वो सूत्र में लगा देंगे, ठीक। और समय का अगर मान देखें तो कैपिटल T तो दिया ही हुआ है, तो हम सूत्र लगाएंगे v बराबर u धन at। इस सूत्र में मान रखेंगे क्रमशः। तो v का मान शून्य है, u का मान u ही लिए है, a का मान क्या लेंगे, ऋण g लेंगे, और स्मॉल t जो है वो समय को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला समय नहीं है, तो उसकी जगह हम कैपिटल T ले लेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया, जिसको हम किस रूप में लिख लेंगे, gt बराबर में u, इस रूप में लिख लेंगे, ठीक है, समीकरण 1। अब उसके पश्चात देखते हैं कि एक और सूत्र होता है न्यूटन का, जो कहता है कि अंतिम वेग का वर्ग बराबर प्रारंभिक वेग का वर्ग धन 2as। a की जगह ऋण g लग रहा है, तो अंतिम वेग शून्य है, उसको भी रख देते हैं। u की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2g। s की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल H, अधिकतम ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसी सूत्र को, 2gh बराबर में u की घात में 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। या फिर चलिए इस समीकरण नंबर 2 की जगह हम यहाँ h का मान ही निकाल लेते हैं इस सूत्र से। तो h बराबर क्या हो जाएगा, u की घात 2, और यहाँ 2g भी था गुने पे, उसको बटे पे ले आते हैं, तो u की घात 2 बटे 2g, ये आ गया हमारा h का मान, ठीक है। और u का मान हमने gt निकाला हुआ है, तो वो भी रख देते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, u की जगह g रखेंगे तो g की घात 2 t की घात 2 बटे 2g, एक g से g की घात 2 कट गया, ठीक है। और हमारा मान क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर, g कैपिटल T की घात 2 बटे में 2। ये आ गया कैपिटल H का मान, जिसको हम दे देते समीकरण नंबर 2, ठीक। अब हमारे पास u का मान है, कैपिटल H का मान है, इनका आगे उपयोग कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि स्मॉल t समय में ऊंचाई कितनी होगी, वहां पर उपयोग होगा इन दोनों का, ठीक। तो वस्तु जो है वो स्मॉल t समय में h दूरी तय करती है, मान लिया, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि s बराबर स्मॉल h, स्मॉल t बराबर स्मॉल t ही ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो स्मॉल h बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर ut धन हाफ at की घात में 2, ऐसा लिखते हैं ना। चलिए वो सूत्र भी लिख देते हैं, s बराबर ut धन 1 बटे 2 a t की घात में 2, जहाँ a त्वरण है, t समय है, जिसका मान स्मॉल t ही लेना है, s विस्थापन है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन ऊंचाई से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो स्मॉल h बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग शून्य है, जी नहीं, शून्य हमारा अंतिम वेग है। प्रारंभिक वेग कितना है, u ही है, जिसका मान हमने g गुना t लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ u की जगह क्या लिख देंगे, g गुना t, और यहाँ साथ में स्मॉल t और है, वो अलग टाइम है, उसको भी लिख देते हैं, धन 1 बटे 2, और उसके साथ क्या है गुने में, अच्छा ऋणात्मक त्वरण है ना, g ऋण g है, तो यहाँ ऋण चिन्ह सामने ला देते हैं और a की जगह g लिख देते हैं, स्मॉल t की घात में 2। ये हमारा मान आ गया। अब यहाँ से दोस्त क्या कर सकते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखते हैं, ये समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या था, कैपिटल H का मान था हमारे पास में, ये समीकरण नंबर 2 में है। तो समीकरण नंबर 2 में कैपिटल H का मान है और समीकरण नंबर 3 में स्मॉल h का मान है। अंतर निकाल लेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर स्मॉल h ऋण कैपिटल H, तो स्मॉल h का मान क्या है, g t ऋण 1 बटा 2 g t की घात 2 ऋण कैपिटल H का मान क्या है हमारे पास में, g t की घात में 2 बटे में 2, ये है हमारे पास में मान, ठीक है। अब यहाँ से क्या राशियां हम बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से हम g बटे 2 बाहर निकाल कर देखते हैं, चलिए क्या आता है। तो g बटे 2 बाहर निकाल दिया, ऋण चिन्ह भी बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ऋण 2 गुना कैपिटल T गुना स्मॉल t, यहाँ धन में बचेगा 1 बटे 2g बाहर निकल गया, तो t की घात में 2, यहाँ धन में क्या बचेगा, कैपिटल T की घात में 2, क्योंकि ऋण चिन्ह बाहर निकाला, इसीलिए जो ऋण ऋण है उसको धन और जो धनात्मक है उसको ऋण, ऐसे लिखे। व्यवस्थित क्रम पे लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऋण जी बटे 2 व्यवस्थित क्रम पे कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी की घात में 2 ऋण 2 कैपिटल टी स्मॉल टी धन स्मॉल टी की घात में 2। ये कोई सूत्र जैसा लग रहा है आपको? किस तरीके का सूत्र है ये? हम जानते हैं कि ए की घात में 2 ऋण 2 ए बी धन बी की घात में 2। इसको क्या लिख सकते हैं, ए ऋण बी पूरे का वर्ग। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसमें भी वही लगाएंगे, ए हो जाएगा कैपिटल टी, बी हो जाएगा स्मॉल टी। ठीक, स्मॉल एच ऋण कैपिटल एच का मान निकाल रहे थे, ये क्या हो गया, ऋण जी बटे 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल टी का यहाँ ऋणात्मक और कैपिटल टी का धनात्मक मान आएगा, पूरे की घात में 2 आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल एच का मान चाहिए, तो स्मॉल एच बराबर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कैपिटल एच दूसरे पक्ष में धनात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। तो कैपिटल एच ऋण जी बटे 2 कैपिटल टी ऋण स्मॉल टी पूरे की घात में 2। ये है किसी क्षण पर, किसी क्षण टी पर ऊंचाई के लिए सूत्र, जहां पर कैपिटल टी क्या है, पूरे समय के मान को दर्शाता है, अधिकतम ऊंचाई के मान कैपिटल एच से प्रदर्शित है, स्मॉल जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है। दिए गए प्रश्न में यही हमको ज्ञात करना था दोस्तों, और हमने ज्ञात किया हुआ है। ठीक, अब ये समीकरण हमको कौन से विकल्प में दिख रहा है देख लेते हैं। तो कैपिटल एच ऋण 1/2 जी गुणे में टी ऋण टी की घात 2 अगर हम देखें तो ये हमको मिल रहा है समीकरण नंबर बी पे। और यहाँ जो मान में अंतर आया है ए ऋण बी और बी ऋण ए का, तो दोनों का अंतर जो है चाहे धनात्मक में आए चाहे ऋणात्मक में, उसका वर्ग करेंगे तो धनात्मक राशि ही हमको प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसको स्मॉल टी ऋण कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। मान हल करेंगे तो यही मान तो आएगा हमारा, ए की घात 2 धन बी की घात 2 ऋण 2 ए बी। ठीक, तो इस तरीके से हमारा विकल्प क्रमांक बी जो है वो सही हो जाता है, बावजूद इसके कि इसमें कैपिटल टी ऋण स्मॉल टी नहीं दिया है, इसमें स्मॉल टी ऋण कैपिटल टी दिया है। क्योंकि ऋणात्मक राशि अगर यहाँ आएगी भी तो उसका वर्ग होकर धनात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। अतः विकल्प क्रमांक बी जो है वो दिए गए प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाता है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।